हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और डी ट्रिपल एस बी यानी कि डी ट्रिपल एस बी की हम लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं। और आज आपका लाइब्रेरी का लास्ट टॉपिक है यानी कि इंफॉर्मेशन सर्विस, जो लास्ट यूनिट चली थी उसी में आज आपका सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। कल से आपकी तैयारी होनी है यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की और यूपी टेट की। ठीक है बच्चों, तो लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस, CAS एंड SDI, यानी कि CAS और SDI के बारे में पढ़ना है। और जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस होती है, फिर सिस्टम होता है, सर्विस मान के चलिए, सिस्टम थोड़ा सा अलग फॉर्म में लेके चले जाएंगे। तो वो हमारे लाइब्रेरी साइंस में यूज़ क्यों होता है? सबसे पहली बात यहीं पे आती है कि ये इसका यूज़ क्यों है, ये यूज़ क्यों होता है, और इसका एक तरह से लाइब्रेरी साइंस में योगदान क्या है। सबसे पहली बात यही आती है भाई, देखिए, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस सभी को, जैसे आपने पढ़ा था, हमने कल भी पढ़ा था, क्विकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्सिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस को क्यों लाया गया? आज आप जो 24/7 यानी कि 24/7/360 कभी भी स्टडीज़ कर सकते हैं, वो किसकी बदौलत हुआ है? वो हुआ है इंटरनेट जगत की यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस के जरिए। तो वही काम कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस का है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस का मतलब ये है कि क्विकली एजुकेशन, क्विकली नॉलेज एंड क्विकली इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इट इज़ नेसेसरी, यानी कि, और एक चीज़ और, जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस है, वो किस लिए नेसेसरी है? एक लाइब्रेरी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस मानी जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पाठक को अपने समय को बचाने के लिए क्विकली इंफॉर्मेशन देनी होती, क्विकली सर्विस देनी होती। इसलिए necessary for the library and information service to design development and new innovative information service, यानी कि एक तरह से जो, और डेवलप किस लिए करी जाती है? एब्स्ट्रैक्ट एंड करंटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि आपका पाठक आज ओपन, जो ओपैक यानी कि ओपन पब्लिक जो कैटलॉगिंग है, ओपन एक्सेस पब्लिक कैटलॉगिंग, वो किस लिए यूज़ करी गई है? क्योंकि पाठक बैठा है, मान लीजिए पाठक बैठा है उत्तर प्रदेश में, और उसने एक्सेस ले रखा है अपने कॉलेज लाइब्रेरी का, मान लीजिए IIT, कोई सी भी मान के चलते हैं हम, मुंबई का मान के चलते हैं, चलिए मुंबई मान लिए, मुंबई का लाइब्रेरी एक्सेस ले रखा है। तो वो क्या अपने घर पे जब उससे इन्फॉर्मेशन छुट्टी हो, इन्फॉर्मेशन लेनी, तो वो यहाँ जाएगा? नहीं, वो ओपन एक्सेस जो कैटलॉगिंग है यानी लाइब्रेरी का यूज़ करेगा, और लाइब्रेरी अपने घर बैठे बैठे ही उसके द्वारा ओपन एक्सेस करके अपने ID पासवर्ड डाल के अपनी किताबों को यूज़ कर लेगा। इसी तरह से कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस होती है। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस का योगदान यही है कि कभी भी हम कहीं भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकें और उसको एक तरह से डेवलप कर सके। उसी में दो आते हैं सर्विस, एक CAS है और एक SDI है। याद रखना, दो सर्विस इसी में आती है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस में, यानी कि एक है CAS और एक है SDI। तो पहले पढ़ते हैं CAS क्या है? करंट अवेयरनेस सर्विसेज, ठीक है। और SDI क्या है? SDI है सिलेक्टिव। देखिए, इस तरह की जो सर्विस होती है ना, ये आपसे पूछ ली जाती है क्योंकि बच्चे ये मानना होता है कि बच्चा छोटी इन्फॉर्मेशन को कभी नहीं पढ़ता। इंटरव्यू में ये ध्यान रखना, इंटरव्यू में
कभी भी आप अगर किसी का भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, पहली बात तो DSSS में इंटरव्यू नहीं होता, और इंटरव्यू नहीं होता तो उसी का फ़ायदा उठाते हैं हम DSSS की जॉब के लिए। चलिए, तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे CAS, ठीक है, CAS पढ़ेंगे, यानी कि CAS की फुल फॉर्म क्या पढ़ी हमने, करंट। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचिए कोई भी फ़ायदा नहीं है, इतनी लंबी कहानी आपको पढ़नी नहीं है और ना ही आपके कहानी है, ठीक है। तो CAS का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि CAS की फुल फॉर्म क्या है, करंट अवेयरनेस सर्विस। करंट अवेयरनेस सर्विस का क्या है, ये है लाइब्रेरी के जो प्रेजेंट एरिया होता है, ये डॉक्यूमेंटेशन होती है इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, सपोर्टिव रिसोर्स या फिर एक तरह से डेवलपमेंट का स्पेसिफिक लाइब्रेरी का, यानी कि पूरा जो काम करता है वो क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। अब जब CAS है, CAS क्या करता है, CAS एक तरह से डिमांडिंग टॉपिक है, यानी कि डिमांडिंग में, और ये क्या करता है, जो भी करंट की चीज़ें हैं, जो भी बच्चों को अवेयरनेस करने की चीज़ें हैं, जो भी लेटेस्ट चीज़ है वो प्रोवाइड करता है एक सर्विस के द्वारा। यानी कि मैंने आपको बताया था सेवा, कोई भी सेवा जो प्रोवाइड करी जाती है, जैसे खाने की सेवा है, पेन आपको कपड़े देने की सेवा है, फ़ोन की सेवा है, वो सेवा से क्यों जोड़ी जाती है, क्योंकि वो सेवा है। और अगर किसी काम को कराया जाए तो वो क्या है, दाढ़ी मजदूर। तो सेवा और जो कार्य कराया जाता है उसमें सेवा वर्ड किस लिए जाता है, क्योंकि वो एक तरह से इज्जत से काम कराने की काम होता है, या फिर इज्जत से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम होता है, उसे सेवा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, करंट अवेयरनेस इज अ यानी कि चलिए लिख भी लेते हैं हम, करंट अवेयरनेस ओके, अवेयरनेस सर्विस इज, या जो इसमें ये क्या हो रहा है, जो करंट इंफॉर्मेशन देने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, और इसको क्या कहा जाता है, देखिए एक और लिखिए, इट इट creates awareness about the latest development taking place in different fields, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या काम करता है ये, और ये करता है आपको सेलेक्टिव इस जो सेलेक्टिव आइटम्स होते हैं उसको एक तरह से कंपाइल्ड, या फिर एक तरह से जो आपकी नीड है उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि क्या लिखेंगे या हिंदी में भी लिख देता हूँ, चलिए इंग्लिश में भी लिख देते हैं, सेलेक्टिव या सिलेक्शन ऑफ आइटम्स बाय नीड या फिर जो सेलेक्टिव आइटम जो आपकी रद्द के लिए हो उसे प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और क्या है, ये एक चीज़ ध्यान रखना,
information of interested items those these pupils। ठीक है, ये है CAS, यानी कि CAS के बारे में पढ़ रहे थे एक तरह से। और डेफिनेशन हम बहुत सारी है, रंगनाथन जी ने भी CAS के बारे में बताया। डॉक्यूमेंटेशन पीरियोडिक लिस्ट इज द डॉक्यूमेंटेशन अपेयरिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कवरेज, यानी कि विदाउट बीइंग सेलेक्टेड टू द एक तरह से रिक्वायरमेंट ऑफ, यानी कि जो रंगनाथन जी की डेफिनेशन है अगर आप उसे भी पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर एंड कट चीज़ें CAS के बारे में बता दी गई हैं। अब इसकी अगर नीड की बात लेके चले तो किस लिए प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि एक तरह से ये पब्लिकेशन को या फिर एक तरह से करंटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाता है। डेवलपमेंट के लिए होता है, साइंटिफिक होता है, इंजीनियरिंग होता है, मैनेजमेंट होता है, प्लानिंग होता है। इसका क्या योगदान है, एक तरह से करंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो, यानी कि ज्ञान को, एकदम नए ज्ञान को रिसर्चर तक, इंजीनियर तक इंफॉर्मेशन का प्रोवाइड कराना। ठीक है बच्चों, चलिए अगर आगे चलते हैं। अब आपके टाइप्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक क्या था, हमारा दूसरा था CDI, यानी CDI था। अब देखते हैं CDS या CDI। तो CDI क्या है, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो ये क्या होता है, CDS इज अ पर्सनलाइज, CDS क्या है, CDS है पर्सनलाइजेशन सर्विस विद द ऑब्जेक्टिव टू कीप यूजर वेल इंफॉर्मेशन एंड अप टू डेट सर्विस, यानी कि एक तरह से सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन सर्विस क्या है। पहला क्या था आपका, जो करंट की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करके यानी कि करंट की जो इंफॉर्मेशन देके बच्चे का ज्ञान बढ़ा रहा था, यानी कि एक तरह से पाठक का हमारे लाइब्रेरी के जगत में ज्ञान बढ़ा रहा था। अब ये क्या है, CDI का मतलब क्या है, पर्सनलाइजेशन सर्विस है। और ये क्या करता है, अप टू डेट का काम करता है। दोनों का काम सीधे सीधे, एक का मतलब आगे खरबूजे चाकू वगैरह या चाकू खरबूजे वगैरह, काम दोनों का इंफॉर्मेशन को देना ही है, करंट की इंफॉर्मेशन। भाई सीधे सीधे वहाँ करंट की इंफॉर्मेशन दे दी, यहाँ पर अप टू डेट कर दिया। भाई सीधे सीधे आज क्या है, मान लीजिए आज 22 मार्च है, 22 मार्च को कुछ कोई भी डे मनाते हो या फिर कोई भी दुनिया में कुछ भी हुआ हो तो वो, और आज हो जाए या मान लीजिए आज कोई भी इनोवेशन हो जाए तो वो 22 मार्च के उसमें लिखा जाएगा। ये क्या होगा, वो करंट में भी लिखा जाएगा और अप टू डेट में भी आ जाएगा। तो इसी तरह से दोनों चीज़ों का, इसीलिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सर्विस में क्या है, इसका योगदान है। तो क्या होता है, लिखिए, CDS इज ए personalized service with the objective to keep the user well informed and up to date in his area of interest। दोनों में ही ध्यान रखना, इंटरेस्ट के बेस पे चलते हैं दोनों। CDS is a mean for the individual or a, तो क्या है, a group of user। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं।
having identical information needs and provides the pinpoint and active information to the selective listic well screening of document comments and select the information according to the specific information needs of each user or groups of यूज़र। ठीक है, तो ये होता है CDS, यानी CDS के बारे में आपको मैंने सारा लिखवा दिया। अब आपको पता चल गया CDS और क्या HDI और CDS यानी कि उसमें अंतर क्या है। CD क्या कहते हैं अभी भी बताइए। देखिए, आपको 2 मिनट पहले की चीज़ें याद नहीं है तो आप इतना लंबा प्रोसेस जो है उसे कैसे याद कर पाएंगे। CAS है वो, इसलिए मैं सोच रहा था गलत बोलकर देखो कितने बच्चे समझ पाते हैं नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, करंट अवेयरनेस सर्विस, और एक क्या है CDI। ठीक है, दोनों में क्या, एक में करंट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक में अप टू डेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक में क्या है, पिन पॉइंट चीज़ें मिलती हैं, और एक में पूरे होल और एक तरह से यानी करंट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, पर दोनों किसके स्पेसिफिक एरिया पर डिपेंड करते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, एरिया ऑफ चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये जो टॉपिक था आपका आज लास्ट टॉपिक था, दोनों टॉपिक कवर हो चुके हैं। और सीधे सीधे आते हैं, जब इतनी चीज़ लेके चलेंगे तो हमें एक क्विकली इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, यानी क्विकली पाम भी चाहिए, क्विकली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए डिवाइस भी चाहिए। तो वो डिवाइस और वो सर्विस क्या कहलाती है, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सर्विस कहलाती है। इसलिए इसे यानी कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सर्विस के थ्रू जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए आज आपका सारा सिलेबस यानी कि DSSB का सभी लाइब्रेरियन का सिलेबस ख़त्म हो चुका है, थ्योरी सेक्शन पूरा ख़त्म हो चुका है। आज के बाद यानी कि कल थर्सडे से, ठीक है, थर्सडे से कल से क्या हो जाएगा, UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और वो जो भी देख लेना, KVS वाले भी और DSSB वाले भी, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे और उससे आप क्या होगा, उससे डिटेल्ड वाइज आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यानी कि आप छोटे क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन नहीं लिख सकते, बड़े क्वेश्चन से छोटा क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, छोटे क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन नहीं लिख सकते, पर बड़े क्वेश्चन से छोटा क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसलिए नेट की तैयारी करोगे तो DSSB की और KVS की जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।